नीतीश कुमार के जनता दरबार में 2 बार पहले गए थे, तो वे जब भी गए तो वे बोले कि कार्रवाई किया जाएगा। दूसरा बार गए फिर बोले कि कार्रवाई किया जाएगा। जब हमारे लिस्ट पर नाम आ गया तो मुखिया द्वारा हेरा-फेरी करके जाली सर्टिफिकेट वाला से पैसा लेकर के उनको कर दिया जाएगा, हमको छाट दिया गया। 2 साल के ट्रेनिंग करने के बाद आज गार्ड का नौकरी कर रहे हैं। फिर भी मास्टर का नौकरी अनट्रेन्ड वाला कर रहे हैं। विपक्ष वाले लोग सिर्फ बोलते हैं कि बेरोजगार को रोजगार दिलाएंगे, वे लोग सिर्फ इस तरह से हवा पानी मारते हैं। जिंदा तो रह जाएंगे हम लोग, विवश होकर के आत्महत्या नहीं करना पड़े पूरे परिवार के साथ। नमस्कार, आप देख रहे DTV भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हमेशा वो कोई नया वादा करते हैं और उन्होंने इससे कुछ साल पहले वादा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे। सबकी बातें भी सुनते हैं, जनता दरबार भी वो जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या। हमारे साथ है यहाँ पे बैठे, इनसे हम बातचीत करेंगे और ये आपको पूरी कहानी बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जनता दरबार का कितना फायदा होता है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं रामजी प्रसाद बोल रहा हूँ, बक्सर जिला। आपकी क्या समस्या है? और 2006 में सरकार द्वारा निकाला गया कि शिक्षक नियोजन के लिए मैं वहाँ महेंद्रू से ट्रेनिंग किए हुए थे 2 साल का, वहाँ हम अपना फार्म भर दिए, लेकिन हमारे जगह पर जाली सर्टिफिकेट वाला मध्य प्रदेश दतिया जिला के आदमी को कर दिया गया। हाँ, ये सरकार का अपना उपलब्धि हो या जो भी हो। ऐसा सरकार ने कहा था कि आपके जब मास्टर हो जाएगा, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपकी बहाली होगी। हाँ, ये हुआ था कि जो निकाला गया था उसमें कहा कि ट्रेन टीचर को बहाल किया जाएगा, अगर ट्रेंड नहीं रहेगा तब अनट्रेंड को किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब आपने ट्रेनिंग ले लिया था और इस कारण से आपकी बहाली होनी थी। हाँ, हम ट्रेनिंग लिए, इसके बाद हमारा बहाली होने वाला था, लेकिन जब हमारे लिस्ट पर नाम आ गया तो मुखिया द्वारा हेरा-फेरी करके जाली सर्टिफिकेट वाला से पैसा लेकर के उनको कर दिया जाएगा, हमको छाट दिया गया। अच्छा, तो एक बात यहाँ पे बता दें, आपके साइड में स्क्रीन पर ये भी चल रहा होगा वो सर्टिफिकेट, जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट इन्होंने दिखाया है कि इनकी 2 साल की ट्रेनिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और इनकी बहाली होनी थी। हाँ, वही सर्टिफिकेट तो हमारा 2 साल का है, हमारा होना था, लेकिन उनका 14 महीना का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। फिर भी वहाँ मुखिया द्वारा उनको बहाल किया गया। ठीक है, मुखिया अगर नहीं समझ रहा है, वे सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन ग्राम सेवक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, DM, ये तो उस वहाँ का सरकारी कर्मचारी है। वहाँ से अभी नहीं हुआ तो सूचना का अधिकार, अपीलीय प्राधिकार, हाई कोर्ट गए, हर एक जगह से हमको फैसला मिलने के बाद स्टेट अपील अथॉरिटी वहाँ भी गए, वहाँ से भी फैसला मिलने के बाद आज तक हम घूम रहे हैं। 2 साल के ट्रेनिंग करने के बाद आज गार्ड का नौकरी कर रहे हैं। फिर भी मास्टर का नौकरी अनट्रेन्ड वाला कर रहा है। हमको सबसे अफसोस लग रहा है कि किस तरह का सरकार है, किस तरह के हम लोग का जीविका चलेगा। अच्छा, आप कब से कर रहे हैं गार्ड की नौकरी छोड़ने के बाद से, जो ट्रेनिंग के बाद? हम 8 साल से कर रहे हैं। पहले प्राइवेट अपना पढ़ाते थे, माने लड़कन लोग को पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ा के अपना काम चला लेते थे, लेकिन अभी 300 रुपया डेली मिलता है हमको, ये गार्ड का नौकरी करते हैं, उससे तो हम लोग का चल नहीं रहा है। तो ये गार्ड की नौकरी करने के लिए और कुशल मजदूर का हमको वेतन मिलता है, उसके लिए 2 साल ट्रेनिंग करने का क्या ज़रूरत है भाई। हाँ, इसमें तो गुनाहगार हमको लगता है कि पक्ष विपक्ष दोनों है। हाँ, सरकार का विपक्ष भी कम गुनाहगार नहीं, उनके पास भी हम गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी के पास गए, रामचंद्र पूर्वे के पास गए, वे लोग भी थोड़ा मनी हमारे ऊपर दया नहीं किए। आज हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। ये अच्छा, है। तो आप विपक्ष के पास भी गए थे? हाँ, विपक्ष के पास भी गए। ये विपक्ष वाले लोग सिर्फ बोलते हैं कि बेरोजगार को रोजगार दिलाएंगे, वे लोग सिर्फ इस तरह से हवा पानी मारते हैं, जिस तरह से अभी सरकार कर रहा है। 19 लाख के रोजगार देंगे, 19 लाख के कहा दीजिएगा भाई, हमको तो पहले से चला आ रहा है। हमारा जो 34,540 में सरकार 27,123 आदमी को बहाल किया, इसके बाद और लोग का कहा गया, किसी का जात बदल दिया, किसी को पढ़ने वाला कोटि बदल दिया गया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में जीत गया है। आज तक सरकार बहाना करता है कि अभी बाढ़ है, तब भूकंप है, तब कोरोना है। आखिर भाई जब 12 करोड़ आदमी के बारे में सब कुछ आप कर सकते हैं, तो ये शिक्षा का 144 को सीट बचा हुआ वे नहीं कर सकते हैं। का प्रॉब्लम है भाई, उसके लिए बाढ़ भूकंप का बाधा हो रहा है। अच्छा, जनता दरबार में तो गए होंगे आप, नीतीश कुमार जी जनता दरबार लगा हाँ, नीतीश कुमार के जनता दरबार में 2 बार पहले गए थे, तो वे जब भी गए तो वे बोले कि कार्रवाई किया जाएगा। दूसरा बार गए फिर बोले कि कार्रवाई किया जाएगा। तीसरा बार में गए हुए बोले कि कार्रवाई किया जाएगा, तो हम बोले थे कि भाई कब कार्रवाई होगा, जब हमारे ज़रूरत नहीं रहेगा तब होगा।
या आपका सरकार ना रहेगा तब होगा। लेकिन अभी तो ऊपर वाला का कुदरती देन है, 16 साल से इनका सरकार ठीक है, चल रहा है, लेकिन हम लोग का तो बिगड़ते जा रहा है ना। ऐसा भी तो होता है कि शिक्षकों की कमी हो गई है बिहार में, फिर क्यों नहीं बहाली हो रही? ये तो खुद प्रधान सचिव और शिक्षा मंत्री अपने पूरे बिहार के लोग के पढ़ा लेते हैं, तो फिर शिक्षा का कमी कहाँ है बिहार में? वे लोग खुद पढ़ा लेते हैं, अब शिक्षा का कमी कहाँ रहा? लेकिन हम लोग को अफसोस है कि एक गार्ड का नौकरी करने के लिए 2 साल का मास्टर का ट्रेनिंग करना तो कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आप हाई कोर्ट भी तो गए थे। हाँ, हाई कोर्ट में गए, अजय त्रिपाठी के बेंच पर हमारा केस हुआ, डिग्री हुआ है, उसका कागज़ रखे हैं, कागज़ अभी आपका एथी पर चला दीजिए, कागज़ दिखा दीजिए कि लोग के लगे कि हाँ हमारा मास्टर का डिग्री हुआ, कि भाई उन लोग का जाली वाला के हटा के इनको नियुक्ति कराने के लिए। फिर वहाँ से हमको चल गए स्टेट अपील अथॉरिटी में, वहाँ भी हमको 3 बार वहाँ नोटिस दिया गया, डीएम को, शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी को, ग्राम सेवक को, फिर भी कोई नहीं आकर के यहाँ पर कोई अपना कागज़ नहीं जमा किया। फिर इस तरह से हम घूम रहे 2017 से, फिर वो डिग्री मिलने के बाद हम घूम रहे। अभी 21 है, हो सके कि अब इस मिशन में भी अभी हो ही, या हमको बाध्य होकर के, हमको ऐसा ना हो कि सरकार बाध्य कर दे कि गलत कदम हमको उठाना पड़े। अफसोस हमको ये है। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? हमको 3 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, वो लोग कुछ काम करते हैं, पढ़ाई कोई करते काम नहीं, किसी तरह से पढ़ा दिए, 3 लड़की को बीए पास कराए हैं। ये हमारा अपना उपलब्धि जानिए, बस ये जानिए, लड़की लोग हैं उनको पढ़ा दिए। 1 लड़का है, वह भी पढ़ रहा है, बीए में पढ़ता है, एडमिशन कराए हैं। जिस तरह से पढ़ना चाहिए वह नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन चलिए किसी तरह से अपना अपना मास्टर का डिग्री लेने के ओहदा के हिसाब से हम अपना शिक्षित कर दे रहे हैं, यही है। हैं। तो अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिल पाया है? अभी तक इंसाफ नहीं मिला, हम अपने इंसाफ के लिए ही भटक रहे हैं। अच्छा, आप जो अपना ट्रेनिंग वाला था वो दिखाए तो होंगे जाके ना कि मेरा ये ट्रेनिंग हो चुका है, उन्होंने देख के भी आपको नहीं दिया? नहीं नहीं, वो ट्रेनिंग के बाद भी नहीं लिया, चूँकि हम पैसा नहीं दिए ना, हमारे पास पैसा है नहीं। हमारे पास तो पैसा नहीं है कि सरकार के पास ये भी प्रावधान निकाला कि हमारा राशन कार्ड बंद कर दिया। मुखिया पर हम केस किए, पंचायत चुनाव वाला, उसमें मुखिया हमारे ज़मीन पर केस करके आज भी लूट के रखा हुआ है, उसका केस एक अलग अलग लड़ रहे हैं। अपने संपत्ति के लिए किसी को इतना लड़ना पड़े, तो हम तो सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि अब हमको कहाँ जाना होगा, ये बता दें। अच्छा, तो नीतीश कुमार तो बोलते हैं जनता दरबार हम लगाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, फिर 2 साल से क्यों नहीं सुना गया समस्या आपका? वे अब हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ वही आदमी पहुँचते हैं जिनका पैरवी रहता है। हम लोग के पास तो कोई पैरवी नहीं रहता है, न कोई कोई आदमी हम लोग से संपर्क करता है, इसलिए वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे पास वे मोबाइल नहीं है कि जिससे हम ऑनलाइन उनको नंबर लगा दें, जा कर के हमारा वहाँ कोई सुना ही नहीं जाएगा। हैं, हम लोग गरीब आदमी, उस तरह का हमारे पास मोबाइल नहीं है कि हम जा कर के ऑनलाइन कर लें। कोई सहारा नहीं मिला, तिरस्कार विपक्ष आपने? विपक्ष खुद अपने परेशान रहते हैं, अपने वो परेशान अलग है, जितना सत्ता पक्ष है उतना विपक्ष परेशान है। इसमें पब्लिक अपने झेल रहा है। अभी तक तो हम लोग अपने मन से झेलते आ रहे हैं, हम लोग का ना विपक्ष कोई सुना, ना ना पक्ष वाला सुने। आगे कहाँ जाना, हम सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि सरकार हमको ये बता दे कि और किस कोर्ट में हमको जाना पड़ेगा तो न्याय मिलेगा। चलिए, इनकी कहानी तो हम लोगों ने सुन ली। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, हम तो ये बोल रहे थे कि हम लोग को कहीं माने मुआवजा भी नहीं मिलता है कि कोई रोज़गार कर लें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। कोई बैंक में लोन लेने जाते हैं तो हम लोग को बोलता है कि आप ये थी जमा करते हैं, हम 300 रुपया मिलता है, उसमें हम टैक्स कहाँ जमा करेंगे? कोई सरकार बता दे कि 300 रुपया मजदूरी मिलने वाला कहाँ पर जमा करेगा टैक्स कि उसको फिर लोन मिल जाए? मतलब हाँ? पढ़ लिख के भी बिहार में गार्ड का नौकरी करना ये पड़ता है। है, वो 2 साल के ट्रेनिंग करने के बाद गार्ड का नौकरी कर रहे हैं। ये तो अफ़सोस सरकार को लगना चाहिए कि 2 साल के ट्रेनिंग करने के बाद महेंद्रू से ट्रेनिंग किए हैं। ये रहता है कि जाली से संस्था से किए रहते, और पैसा दे जो करके। जो पैसा दिया है वो आपकी जी, जगह पे नौकरी कर रहे ये हैं। हम पटना हाई स्कूल में पढ़े थे, यहाँ का जिला स्तरीय स्कूल है, उसमें बहुत बड़े-बड़े नेता लोग पढ़े थे। हम भी उसमें पढ़े, हमारे गार्जियन किसी तरह से वहाँ नाम लिखा दिए। हैं? अच्छा, तो मतलब जो पैसा देकर, घूस देकर आपकी जगह आपकी सीट पर बैठा हुआ है अभी। वे आज भी लूट रहा है, सरकार लुटा रहा है, अपना लूट रहा है, हम रोड पर घूम रहे हैं। सरकार को अच्छा लग रहा है कि चलो भाई
जाली वाला ही सही है, तो हमको कहा जा रहा है उसको रखे और 10 गो का बहाल करके रखे, उससे हमको कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन हमारे लिए भी कुछ रास्ता सरकार बना दे, हमको या तो मुआवजे उपलब्ध कहीं से करा दे, हम अपना कोई रोजगार करेंगे, जिंदा तो रह जाएंगे हम लोग, विवश होकर के आत्महत्या नहीं करना पड़े पूरे परिवार के साथ, सरकार से ये बोलेंगे। चलिए, इनकी कहानी तो आपने इनकी मुँह ज़ुबानी सुन ली कि इनका क्या कुछ कहना है। इनका कहना है जनता दरबार में भी ये 2 बार गए हैं मुख्यमंत्री के सामने, और हर बार मुख्यमंत्री का यही कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री जनता दरबार फिर सिर्फ ऐसे ही लगाते हैं, लोगों की बात सुन के जाने के लिए लगाते हैं, टाइम पास करने के लिए लगाते हैं? ये सवाल उठता है, क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा आदमी ट्रेनिंग करने के बाद भी गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो ये समस्या वाली बात तो ज़रूर है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार जी और कितना जनता दरबार लगाते हैं, और बाकी आगे आप तो देख ही रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे DTV भारत। धन्यवाद।